Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start unit number 12 and it is the last unit of our textbook. Name of the unit is 3 days to see. देखने के 3 दिन. First of all, I will start the text. Before starting the text, I want to introduce you with the writer of this text, author of this text, Helen Keller. Helen Keller 1880 its date of birth, 1968 its date of death. After an illness, एक बीमारी के बाद was left blind and deaf. अंधी और बहरी हो गई at the age of 19 months, 19 माह की उम्र में. Keller wrote the word I live in. This is the book name in 1908, giving readers an insight into how she felt about the world. कि वो दुनिया के बारे में अंदर से कैसा महसूस करती है. Actually she cannot see the world. वे दुनिया को देख नहीं सकती because she is blind. उसकी आंखें नहीं हैं 19 साल की उम्र से और वो दुनिया को देख नहीं सकती. इस वजह से वो दुनिया को अंदर की आंख से देखने पर लोगों को उकसाती है. वो इस बात पर हैरान होती है कि जो लोग दुनिया को देख सकते हैं और हर रोज देखते हैं वो उसकी खूबसूरती को एप्रिशिएट नहीं करते. क्यों एप्रिशिएट नहीं करते? वो लोगों को इस बात पर उकसाती है कि उन्हें इसके लिए टाइम निकालना चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए, देखकर उन चीजों को एप्रिशिएट करना चाहिए. वो हैरान होती है कि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है. वो शायद चीजों को रोजमर्रा के मामूल में देख लेते हैं सरसरी सी निगाहों के साथ और उनको वो चीजें महसूस नहीं हो पाती जो कि उनको दुनिया की खूबसूरती में महसूस करनी चाहिए, उनको एप्रिशिएट करना चाहिए. वो अपनी जिंदगी के कुछ वाकयात जो हैं वो इस टेक्स्ट के अंदर शेयर करती है और अपनी कुछ ख्वाहिशों का इजहार भी इस टेक्स्ट के अंदर करती है कि अगर उसके पास आंखें होती तो वो क्या करती, वो दुनिया को कैसे देखती और उन लोगों के बारे में सोचती है, उन लोगों के बारे में बताती है कि जिनके पास आंखें हैं और वो हर रोज जिंदगी को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, उसकी खूबसूरती को देखते हैं, लेकिन अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि उनको वो चीजें नजर ही नहीं आती. उनके लिए वो चीजें आम हैं सारी. जो चीजें रोज होती हैं जिंदगी में वो कहती है कि वो आम होती हैं. इसलिए जिनके पास आंखें हैं वो जिंदगी को, दुनिया को देखते हैं लेकिन एक आम नजर से, क्योंकि वो रोज देखते हैं. बट क्योंकि वो अंधी है, वो खास नजरों से देखती है, उसे हर रोज देखने का मौका नहीं मिलता, वो अंदर की आंख से देखती है, इसलिए अप्रिशिएट भी ज्यादा करती है. सो लुक एट द प्री रीडिंग पॉइंट्स. What does the title suggest? क्या suggest करता है आपके ख्याल में टाइटल? आपको टाइटल पढ़ के 3 days to see, ये टाइटल पढ़ के आपके माइंड में क्या चीज आई? Have you ever heard about Helen Keller? इस राइटर के बारे में आपने पहले कभी सुना है? Do you know any person who is deprived of sight? क्या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जो कि अंधा हो? अगर ऐसा है तो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, अपनी ऑब्जर्वेशन को शेयर कीजिए कि वो किस तरह से जिंदगी को गुजारता है. Now move on text. She is telling. This is all about author. Mean author is thinking. Helen Keller is thinking. She is talking with the readers. She is telling to the readers then how she wants to see the world and how she is accepting the world or the people. Then they should live or they should see the world. Sometimes, अक्सर औक़ात, I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we die tomorrow. कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि ये एक शानदार, आई थॉट दैट, मैं सोचती हूँ दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल, कि एक शानदार कानून होगा टू लिव, जिंदा रहना, ईच डे, हर दिन में, एज इफ वी डाई टुमारो, जिस तरह कि हम कल मर जाएंगे. कहती कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये एक शानदार रूल होगा कि जिंदगी के हर दिन को ऐसे गुजारा जाए जैसे हम कल मर जाएंगे. सच एन एटीट्यूड, इस तरह के रवैये के साथ, इस तरह का रवैया वुड एम्फसाइज, जोर देगा, शार्पली, तेजी के साथ, द वैल्यूज ऑफ लाइफ, जिंदगी की इकदार पर, जिंदगी की अहमियत पर. इस तरह का रवैया जिंदगी की इकदार और अहमियत पर बहुत तेजी के साथ जोर देगा. वी शुड लिव ईच डे, हमें हर दिन जिंदा रहना चाहिए, विद जेंटलनेस, शराफत के साथ, विगर, कुव्वत के साथ, एंड कीननेस और मुशाहिदे की ताकत के साथ, ऑफ एप्रिसिएशन, तारीफ की ताकत के साथ, या हमें तारीफ करने वाले अंदाज के साथ, विच इज ऑफन लॉस, जो कि अक्सर खो जाता है, व्हेन टाइम स्ट्रेचेस, जब टाइम खींचता है, बिफोर अस, या खींचता है हमारे सामने, इन द कांस्टेंट पैनोरामा, कांस्टेंट मुस्तकिल पैनोरामा, मंजर, ऑफ मोर डेज, बहुत से दिनों का, एंड मंथ्स और महीनों का, एंड ईयर्स टू कम और सालों का, जो कि हमारे सामने आती है. वी शुड लिव ईच डे विद जेंटलनेस, शराफत के साथ, विगोर, कुव्वत, एंड कीननेस ऑफ एप्रिसिएशन, और तारीफ के काबिल रवैये के साथ, तारीफ करने वाले रवैये के साथ, विच इज ऑफन लॉस, जो कि खो जाता है, व्हेन टाइम स्ट्रेचेस बिफोर अस, इन द कांस्टेंट पैनोरामा, मोर डेज, मंथ्स एंड ईयर्स टू कम. हमें हर रोज शराफत, कुव्वत और तारीफ के काबिल रवैये के साथ, तारीफ करने के काबिल रवैये के साथ जिंदा रहना चाहिए, जो कि अक्सर खो जाता है जब टाइम हमारे सामने खींचता है एक मुस्तकिल मंजर में, बहुत से दिनों, महीनों और सालों में जो आते हैं.
देयर आर दोज ऑफ कोर्स, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं यकीनन, who would adopt the Epicurean. Epicurean एक ऐसा आराम पसंद रवैया, मोटो मकसद, जिनका आराम पसंद मकसद है ऑफ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, कि खाओ पियो और खुश रहो. बट मोस्ट पीपल वुड बी चेस्टेंड, पाकीज़ा हो चुके हैं, उन्होंने अपने नफ्स की सफाई कर ली है, बाय द सर्टेनिटी ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, जो यकीनी सर्टेनिटी, यकीन के साथ, ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, सर पर मंडलाती हुई मौत के. यहाँ पर बहुत से लोग यकीनन ऐसे हैं जो एक आराम पसंद मकसद के तहत जिंदगी गुजारते हैं कि खाओ पियो और ऐश करो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने नफ्स को, जिन्होंने तज़किया नफ्स कर लिया है, जिन्होंने अपने नफ्स को साफ कर लिया है सर पर मंडलाती हुई मौत के यकीन के साथ. Here is a blog question. How can you relate the underlined phrase with this paragraph? This is a phrase, eat, drink and be merry. How you will relate this with this paragraph? Because she is giving here the references of two types of people. One who is who live life like this, eat, drink and be merry, and second type live life with the certainty of impending death. So she is giving here introduction of two type of people. That's why this phrase we can relate. Then this is important phrase of this paragraph. Paragraph number 2. इन स्टोरीज, कहानियों में, द डूम्ड हीरो, बदकिस्मत हीरो, इज यूजुअली सेव्ड एट द लास्ट मिनट, अक्सर बच जाता है आखिरी मिनट में, बाय सम स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून, किस्मत के किसी स्ट्रोक, किसी लम्हे में, या किस्मत के किसी दिन की वजह से या किस्मत की वजह से. बट ऑलमोस्ट ऑलवेज हिज सेंस ऑफ वैल्यूज इज चेंज, लेकिन ये यकीनी बात है कि उसकी जिंदगी गुजारने की तमाम तरीक़दार बदल जाती हैं. ही बिकम्स मोर एप्रिशिएटिव, बहुत काबिल एहतराम और काबिल तारीफ बन जाता है, ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी के मायनियों में, एंड इट्स परमानेंट स्पिरिचुअल वैल्यूज, और इसकी परमानेंट हमेशगी की रूहानी इकदार के साथ. लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो और काबिल तारीफ बन जाता है जिंदगी के हमेशा रहने वाले रूहानी इकदार की वजह से. या उसकी रूहानी इकदार के बारे में सोच जो है वो जिंदगी के मायनी और रूहानी इकदार के बारे में सोच जो है वो बदल जाती है. इट हैज ऑफन बीन नोटेड दैट दोज हु लिव, ये अक्सर बात नोट की गई है या अक्सर इस बात पर तवज्जो दी गई है कि दोज हु लिव, जो जिंदा रहते हैं, और हैव लिव्ड, या जिनको जिंदा रहना पड़ता है, इन द शैडो ऑफ डेथ, मौत के साए में, ब्रिंग अ मिलो स्वीटनेस. मिलो स्वीटनेस एक ताजगी, शगुफ्तगी वाली मिठास ले आते हैं, टू एवरीथिंग दे डू, उस हर काम में जो वो करते हैं. ये बात अक्सर मुशाहिदे में आई है कि वो लोग जो जिंदा रहते हैं या जिनको जिंदा रहना पड़ता है मौत के साए में, वो ये शगुफ्तगी वाली मिठासनस ले आते हैं हर उस काम में, मिठास ले आते हैं हर उस काम में जो कि वो कर रहे होते हैं. परहैप, शायद, आई कैन बेस्ट एलिस्ट्रेट कहते हैं इशारा करना, शायद मैं बेहतर अंदाज में इशारा कर सकूं या बेहतर अंदाज में समझा सकूं, बाय इमेजिनिंग, तसव्वुर करते हुए, दैट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी, कि मैं मुझे किस तरह से देखना चाहिए, इफ आई वर गिवन द यूज ऑफ माय आईज, अगर मुझे अपनी आंखों को इस्तेमाल करने दिया जाए, से फॉर जस्ट 3 days, सिर्फ 3 दिनों के लिए. शायद कहती मैं तसव्वुर करके ज्यादा अच्छे अंदाज से बता सकती हूँ कि मैं किस तरह से देखना चाहती हूँ या मैं किस तरह से देखना पसंद करती हूँ अगर मेरी आंखों को 3 दिन के लिए मुझे इस्तेमाल करने दिया जाए. अब दिस इज अ विश, तो यहाँ पे ख्वाहिश कर रही है कि मुझे 3 दिन के लिए मुझे मेरी आंखें वापस कर दी जाएं, 3 दिन के लिए मैं अंधी ना रहूं, तो मैं दुनिया को किस अंदाज से देखना चाहूंगी, यहाँ पे वो डिस्कस करेगी. On the first day, पहले दिन, I should want most to see the people whose kindness, gentleness and companionship have made my life worth living. पहले दिन मैं उन लोगों को want most to see people, लोगों को देखना चाहूंगी, whose kindness, जिनकी शराफत, जिनकी रहमदिली, gentleness, शराफत and companionship, और उनके साथी होने की वजह से, have made my life worth living, मेरी जिंदगी को रहने के काबिल बनाया. पहले दिन मैं उन लोगों के साथ मिलना चाहूंगी या उन लोगों को बहुत आराम से देखना चाहूंगी जिनकी रहमदिली, शराफत और साथी मुखलिसाना रवैये या दोस्ताना रवैये ने मेरी जिंदगी को रहने के काबिल बनाया. ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सेकंड डे ऑफ साइट, दूसरे दिन जब मेरी आंखें मेरे पास हैं, देखने के दूसरे दिन, आई शुड अराइज विद द डॉन, मैं सूरज के तुलू होने के साथ ही उठ जाऊंगी, एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल, और इस पुरजोश मोजज़े को देखूंगी, बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे, जिसके जरिए से ट्रांसफॉर्म तब्दील होती है, टुडे, जिसके जरिए से रात जो है वो दिन में तब्दील होती है. नाउ आम लोग इस बात को फील नहीं करते. वो यही कह रही है कि जो लोग हर रोज आंखें हैं, जिनके पास आंखें हैं, वो लोग हर रोज उठते हैं, हर रोज सूरज को देखते हैं, लेकिन उनके दिल में बहुत कम ही ख्वाहिश पैदा होती है कि वो इस चीज पर गौर करें
कि सूरज कैसे तुलू होता है, रात का अंधेरा दिन की रोशनी में कैसे बदल जाता है। बट वो क्योंकि 3 दिन के लिए आंखें मांग रही है और वो अंदर की आंख से देखना चाहती है, इसलिए वो इस बात की ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि दूसरे दिन मैं ये देखूंगी कि सूरज निकलता कहाँ से है, और ये मुआवजा कैसे होता है कि इतनी बड़ी रात जो है वो इतने बड़े दिन और खूबसूरत दिन में बदल जाती है। I should behold with awe the magnificent panorama. मैग्निफिसेंट शानदार मंजर को, मैं इस शानदार मंजर को देखूंगी ऑफ लाइफ जिंदगी के, विद विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ, जिसके जरिए से सूरज जो है वो सोती हुई जमीन को जगा देता है। कहते मैं इस दिलकश मंजर को देखूंगी, ये देख मुझे आई शुड बी होल्ड, मुझे इस पकड़ लेना चाहिए विद ऑह द मैग्निफिसेंट, मैं इस शानदार मंजर को पकड़ लेना चाहूंगी या कैप्चर कर लेना चाहूंगी कि किस तरह से जो सूरज है वो जमीन को, सोती हुई जमीन को जगा देता है। वाई इज द राइजिंग सन और सो स्पेशल फॉर द ऑथर, क्यों जो है वो निकलता हुआ सूरज, तुलू होता हुआ सूरज राइटर के लिए बहुत अहम है। बिकॉज शी कैन नॉट सी ऑन डेली बेसिस, शी वांट टू सी इट एंड फील इट, then how the sun is working and how the sun is changing the sleeping earth, how the night is transformed into day. That's why this is very important for her. Now paragraph number 6. This day I should devote to a hasty glimpse of the world. hasty जल्दी जल्दी, glimpse नजर डालना किसी चीज पर। this day उस दिन, I should मुझे डालनी चाहिए, वक़्त कर देना चाहिए दिन को, जल्दी जल्दी नजर डालने पर, of the world दुनिया पर। इस दिन को मुझे जल्दी जल्दी दुनिया पर नजर डालने पर वक़्त कर देना चाहिए, पास्ट एंड प्रेजेंट, माजी और हाल पर। आई शुड वांट टू सी दी पेगनेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस, पेजेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस, मैं इंसान की तरक्की को देखना चाहूंगी। आई शुड सी दी प्रेगनेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस, मैं इंसान की तरक्की को देखना चाहिए, मुझे इंसान की तरक्की को देखना चाहिए। दी कैलिडोस्कोपिक ऑफ द एजिस, मुझे इस दिलकश मंजर को, अहदों के, एजिस वक़्त के इन दिलकश मनाजिर को देखना चाहिए। हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड इनटू वन डे, किस तरह से इतना ज्यादा काम जो है वो एक दिन में हो सकता है। हाउ कैन सो मच, इतना ज्यादा कंप्रेस्ड आ सकता है या जिसको लाया जा सकता है इनटू वन डे, सिर्फ एक दिन में। दुनिया में इतना ज्यादा काम एक दिन में कैसे हो सकता है। थ्रू द म्यूजियम ऑफ कोर्स, यकीनन ये कुछ अजीब है, यकीनन अजायब, थ्रू के जरिए से, द म्यूजियम्स अजायब घरों, ऑफ कोर्स यकीनन ये अजायब घरों के जरिए से ही हो सकता है। Here paragraph number 6 we have done, and this is just we will do today, and remaining we will do in next class. And now move on comprehension question answer. We have done here paragraph number 6. Block questions 2 we did, and you will read about author, then you will read about after reading about author, then you will understand the story. Otherwise this is too little bit tough text, थोड़ी मुश्किल टेक्स्ट है, और जब आप राइटर के बारे में पढ़ लेंगे तो आपको ये टेक्स्ट ज्यादा समझ आने लग जाएगी। Now look at the comprehension questions. We will do 3 questions today because these 3 question answers are related to our today's text. In next period we will do next text, and then we will discuss excuse me, next question answers. Who was Helen Keller? Helen Keller was the you can say that a writer, and in introduction her date of birth and date of death is mentioned. Describe the thought expressed by the author in the first paragraph. पहली पैराग्राफ में जो थॉट, जो सोच राइटर ने डिस्क्राइब की है उसको लिखें। What makes you feel that author is sad and depressed? किस चीज ने आपको ये सोचने में मजबूर किया कि ऑथर जो है वो सैड है या डिप्रेस्ड है? Because she cannot see the word and she is giving different arguments. In next text also you will see that she will give different arguments. So this thing post us, then writer is not happy, she is feeling unhappy, she is depressed, and she wants to see the world in with her own eyes, and she is appreciating the world, and she is encouraging the people who have eyes, then kindly look at the nature, beauty of nature, and appreciate with the open heart to the beauty of nature. Your today's work is learn the translation of first paragraph 1 to 6, and then write question answers 1 to 3 and 2 block questions or your English notebooks. Thank you so much and goodbye.